अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़ी हूँ, आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 14 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर आपको सीटेट से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम उर्दू पेडागोजी से रिलेटेड देखेंगे। जिस किसी ने पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड उर्दू चुना है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल सेशन रहेगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मुकम्मल उर्दू पेडागोजी की कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवाए जाएंगी, जिसमें आपको मुकम्मल उर्दू पेडागोजी तफसीली वजाहत के साथ मिलेंगी। और ये नोट्स पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जिस किसी ने लैंग्वेज फ़र्स्ट या लैंग्वेज सेकंड उर्दू चुना है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेंगी। तो ये नोट्स दोनों पेपर्स के लिए हैं, जिसमें आपको गुज़िश्ता साल के 3 सवालिया पर्चे जवाबात के साथ यानी विद आंसर की दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहां पर आप सीटेट से रिलेटेड जो भी आपकी डाउट्स है, क्वेश्चन से पूछ सकते हो। इसकी फ़ीस वो ओनली 199 रुपीज़ है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम सेशन की तरफ, टॉपिक की तरफ। गुज़िश्ता क्लास में हमने देखा था इस्तिखराजी तरीके से रिलेटेड जो है तो अहम नुकात हमारा चल रहे थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस्तिखराई तरीका। इस्तिखराई तरीके से मुराद यहाँ पर है कि इसको जदीद तरीका भी कहा जाता है, यानी ये नया तरीका है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो यहाँ पर जो है इस्तिखराई तरीका जो होता है, इसको जदीद तरीका भी कहा जाता है। इसमें पहले मिसालें पेश की जाती है और बाद में जो है तो उसूल बताए जाते हैं, ग्रामर के जो है तो क़वाइद यहाँ पर रूल्स बताए जाते हैं। कसीरुल लिसानी जमात में हर बच्चे की ज़बान को अहमियत दी जाए। तो यहाँ पर इस पॉइंट के ज़रिए समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो एक से ज़्यादा जिस जमात में यानी कि ज़बानें बोली जाती हैं, तो वहाँ पर हर बच्चे की ज़बान को इम्पोर्टेंट दिया जाना चाहिए, अहमियत दी जानी चाहिए। पहली ज़बान से मुराद मादरी ज़बान होता है, यानी कि बच्चे की जो पहली ज़बान होती है वो मादरी ज़बान होती है। और मादरी ज़बान से मुराद बच्चा अपने घर में, ख़ानदान में, माहौल में जो ज़बान सीखता है उसे मादरी ज़बान कहते हैं। दूसरी ज़बान सानवी ज़बान से मुराद मियारी ज़बान होता है, यानी दूसरी ज़बान से मुराद जो है तो मियारी ज़बान होता है। और ये स्कूल कॉलेज वगैरह में जो है तो मादरी ज़बान के ज़रिए सीखी जाने वाली ज़बान होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम उर्दू मीडियम से है तो हमारी जो दूसरी और मियारी ज़बान रहेंगी वो इंग्लिश या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज रहेंगी। नेक्स्ट है रूबरकस, यानी तालिब इल्मों का अंदाज़े क़द्र करने का एक आला होता है, जिसको रूबरकस कहा जाता है। नेक्स्ट है स्कैफ़ फोल्डिंग से मुराद किसी काम को करने में तालिब इल्म की मदद करना ही स्कैफ़ फोल्डिंग कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने में मदद लेना। तो स्कैफ़ फोल्डिंग में यानी कि बच्चा जहाँ पर अटक रहा है तो उसको जो है तो गाइडेंस करना, उसको जो उसकी मदद करना, ये स्कैफ़ोल्डिंग कहलाता है। स्कैफ़ोल्डिंग आर्जी होता है जो कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो जाता है, यानी जब बच्चा अच्छे से जो है तो साइकिल चलाना सीख जाएगा तो उसको स्कैफ़ोल्डिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी, मदद की जो है तो ज़रूरत नहीं रहेगी। और धीरे धीरे वो इस तरीके से साइकिल चलाएगा कि पहले जो है तो वो चलाते वक्त गिर जाया करता था, अब वो गिरेगा नहीं। और धीरे धीरे फिर एक हाथ से चलाएगा, फिर जो है तो दोनों हाथ छोड़कर भी जो साइकिल चलाएगा, यानी कि उस पर उसको महारत हासिल हो जाएंगी। तो स्कैफ़ोल्डिंग ये कहलाता है जब बच्चा जो है तो स्टार्टिंग में जब साइकिल चला रहा था और गिर रहा था, तो जहाँ पर वो गिर रहा था तो पीछे से उसको मदद की जा रही थी साइकिल को पकड़कर, तो उसे स्कैफ़ोल्डिंग कहा जाएगा। जो कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो जाता है, ये नज़रिया जो है तो वाइगोत्स्की का है। वाइगोत्स्की एक साइकोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट है कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग किसे कहते हैं? एक ज़बान में बोलते बोलते दूसरी ज़बान का इस्तेमाल करना कोड स्विचिंग जो है तो कहलाता है। जैसे ओपन द डोर, यानी कि दरवाज़ा खोलो। इस तरीके से बेशुमार मिसालें यहाँ पर दी जा सकती है। नेक्स्ट है कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग से मुराद हम अक्सर बोलते वक्त दो ज़बानों का इस्तेमाल करते हैं, ये कोड मिक्सिंग कहलाता है। जैसे आज मेरा रिज़ल्ट आ गया, तो यहाँ पर रिज़ल्ट जो है तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश ज़बान का जो है तो वर्ड है, जबकि बकिया जो अल्फाज आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उर्दू के, आज मेरा रिज़ल्ट जो है तो इंग्लिश का रहेगा और बाकी की जो है तो आ गया है ये उर्दू में रहेगा। तो ये कोड मिक्सिंग जिसको जो है तो कहते हैं। नेक्स्ट है रीलिया। रीलिया से क्या मुराद है? तो रीलिया किसे कहते हैं?
ये हकीकी अशिया है जो तदरीसी इमदाद के तौर पर इस्तेमाल होती है, जैसे चिमटा, हथौड़ा, गेंद, पेंसिल, झाड़ू वगैरह। तो इसे रिलिया कहा जाता है। इसका जो तो हकीकी अशिया है जो तदरीसी इमदाद के तौर पर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से क्या मुराद है और इस पे मबनी भी जो है तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस गुज़िश्ता तमाम टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक एक टॉपिक हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान तवज्जो से आप सुनिए और इसको जो तो याद रखिए। पोर्टफोलियो एक तरह का बस्ता है जिसमें किसी शख्स या तलबा की ज़िंदगी के मखसूस पहलू, ज़माने तालिब इल्म की कामयाबियाँ और वो सभी मालूमात जिसका ताल्लुक़ तलबा या मुतल्लिका शख्स से हो, पोर्टफोलियो कहलाता है। तो पोर्टफोलियो के अंदर तलबा से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो है तो उसके रिज़ल्ट है, उसकी ख़ामियाँ, उसकी खूबियाँ, तमाम चीज़ें जिसमें जो है तो मेंशन की जाती है, लिखी जाती है, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। ये एक तरीके का फ़ोल्डर होता है तो जिसको जो है तो पोर्टफोलियो कहा जाता है, जिसमें तलबा या फिर कोई भी शख्स से मुतालिक जो है तो पोर्टफोलियो अगर बना रहे तो उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें, जिसको एक बायोडाटा भी हम कह सकते हैं, तो तमाम चीज़ें उसमें मेंशन होती है। उसके बाद है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट से मुराद ये खाली जगहों को पूर करने और पढ़ने का मजमुआ है, तो जिसे क्लोज टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कौमी दरसियात का खाका 2005, यानी कि एनसीएफ 2005। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन फिक्स्ड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है इल्म को बच्चों की स्कूल से बाहर की ज़िंदगी से जोड़ना, इसका अहम मकसद है और ये तमाम मकासद हम इसके जो तो आपको एक्सप्लेनेशन साथ बतलाने वाले हैं। तो नेक्स्ट है इक्तिसाबी अमल को रटने के तरीके से अलग करने को यकीनी बनाना, यानी कि रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो तो वाज़े किया गया है। नेक्स्ट है दरसियात को उस तरह से भरपूर होना चाहिए, दरसियात को इस तरह से भरपूर होना चाहिए कि वो बच्चों को निसाबी कुतुब मरकुज़ बनाने के बजाय उनमें हमाजहत तरक्की का मौका फराहम कराए। उसके बाद है कौमी दरसियात का खाका 2005 का ख़याल है कि बच्चे अपने इल्म की तश्कील ख़ुद करते हैं। ये तभी हकीकत बन सकता है जब हम बच्चे को मादरी ज़बान में इजहार नज़र यानी कि इजहार व फ़िक्र करने की आज़ादी दें। उसके बाद है मुल्क में सही लिसानी फार्मूले को फ़रोग़ दिया जाए। ये हिंदुस्तान में जो तो सही लिसानी फार्मूले को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए, जिसमें 3 ज़बानें जो तो होती है। उसके बाद है स्कूल का निज़ामुल औक़ात लचीला होना चाहिए ताकि सरगर्मियों को मकाम मिल सके। हिंदुस्तानी समाज की कसीरुल लिसानियत को स्कूली ज़िंदगी के एक असासा के तौर पर लिया जाए। नेक्स्ट है हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि अगर बच्चों को मौका, वक्त और आज़ादी दी जाए तो वो बड़ों से हासिल तजुर्बात की बुनियाद पर नई मालूमात मुरत्तिब कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड तमाम जो है तो पॉइंट्स हैं जो बच्चों के फ़ायदे के लिए है और इस पर अमलावरी भी ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें एक मौलिम को भी इसका नॉलेज होना चाहिए और इसको जो है तो अमल में लाना चाहिए। नेक्स्ट है तालीम का हक़, जिसे आरटी 2009 कहते हैं, आरटी एक्ट जो है तो कहते हैं, राइट टू एजुकेशन जिसे कहा जाएगा। तो अगस्त 2009 में पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद 1 अप्रैल 2010 से मुल्क भर में जम्मू और कश्मीर उस वक्त छोड़कर नाफिजुल अमल हुआ, यानी कि जम्मू और कश्मीर में वो नाफिज यानी कि अमल में नहीं लाया गया था। अगस्त 2009 में जो तो पार्लियामेंट ने इसको मंजूर होने के बाद 1 अप्रैल 2010 में जो है तो ये मुल्क भर में इसको जो है तो अमल में लाया गया था। इसके लिए हिंदुस्तानी आइन में 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को पहली से 8वीं जमात तक मुफ्त और लाजमी तालीम तयन करता है, यानी कि मुफ्त और लाजमी तालीम का जो तो हक़ है बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र के जितने बच्चे हैं, यानी कि पहली जमात से 8वीं जमात के जितने भी तलबा होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, उनको जो है तो ये हक़ हासिल है, जिसमें बच्चों को मुफ्त और फ्री में
तमाम चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती है, किताबें, ड्रेस, खाना वगैरह तमाम चीज़ें। तो इसको आरटी एक्ट, ये जो एक्ट है 2010 से जो तो अमल में आया हुआ है। उसके बाद है हिंदुस्तानी आइन का दस्तूर आर्टिकल A350 बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देने का हक देता है। हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक जो है तो आर्टिकल A350 में ये मेंशन किया गया है कि बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम देना चाहिए और उनको अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक दिया गया है इस आइन के मुताबिक, इस आर्टिकल के मुताबिक। नेक्स्ट है, तमाम सरकारी स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन मुफ्त होंगी, बच्चों से किसी भी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में जो कि सरकारी रियायती ज़मीन पर तामीर किए गए हैं 25% यानी कि 25% सीटें माशी तौर पर कमज़ोर तबकात के लिए मुख्तस होंगी। उसके बाद है, दाखिले के वक्त कोई भी टेस्ट या दाखिला जाती इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। माजूर तलबा के स्कूल तक आमद व रफ्त यानी कि जाने आने की ज़िम्मेदारी हुकूमत की होंगी, यानी कि जैसे कि बस पास जिसे हम कहते हैं एसटी वगैरह में फ्री होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद है, यानी कि लड़कियों के लिए फ्री होता है और जो माजूर तलबा जो होते हैं तो उनके लिए भी इसमें सहूलत हो जाती है। तो किसी भी बच्चे को जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर सज़ा नहीं दी जाएंगी। जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर कोई भी बच्चे को इसमें सज़ा नहीं दी जाएंगी। ये जो तो मेंशन आरटी एक्ट 2009 के मुताबिक जो तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। उसके बाद है, तलबा और उस्ताद का तनासुब प्राइमरी सतह पर 31 यानी एक मौलिम पर 30 बच्चे और अपर प्राइमरी सतह पर जो है तो 1 यानी एक मौलिम पर 35 बच्चे होंगे। तो यहाँ पर इस बात की वजाहत की गई फ्रेंड्स के एक टीचर के लिए जो तो प्राइमरी सतह पर 30 बच्चे क्लास में होना चाहिए और जो अपर प्राइमरी लेवल है तो उसमें 1 पर 35 जो है तो बच्चे होना चाहिए, जिसमें 9वीं 10वीं आ जाएगा, उसके ऊपर की क्लासेस आ जाएंगी और पहली से 8वीं जमात तक के ये जो है तो 1 पर 30 जो है तो रहेगा। उसके बाद है, 8वीं जमात तक किसी भी तालिब इल्म को फ़ेल नहीं किया जाएगा। तो पहली जमात से लेकर जमात हश्तम तक यानी 8वीं तक कोई भी स्टूडेंट को, कोई भी बच्चे को फ़ेल नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर वाज़ेह कर दिया गया है। 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों का इसके उम्र के मुताबिक दाखिला लिया जाएगा, यानी कि कोई बच्चा अगर स्कूल में नहीं जा रहा है और 6 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो गई है तो उसकी उम्र जितनी रहेंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 8 साल का है और अभी तक स्कूल में नहीं गया है तो उसको उसकी उम्र के मुताबिक एडमिशन दिया जाएगा, दाखिला दिया जाएगा, यानी कि उसको डायरेक्टली तीसरी में एडमिशन दे दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें पर इसमें आरटी में मेंशन की गई है, जो एक मौलिम को यानी कि हमको ये तमाम चीज़ें मालूम होना चाहिए। उसके बाद है, नई तालीमी पॉलिसी 2020 यानी एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे कहते हैं, जो कि 2020 में शुरू हो यानी कि उसको बनाया गया है कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक तालीम 3 साल की उम्र से शुरू होंगी। नई तालीम पॉलिसी का मकसद, ये जो तालीम पॉलिसी बनाई गई है इसका मकसद ये है कि 3 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए तालीम के हक़ को फ़रोग़ देना है। उसके बाद नई तालीमी पॉलिसी के तहत 10+2 का ढांचा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। अब 5+3+3+4 के मुताबिक स्कूल होगा और इसका मतलब ये है कि अब स्कूलिंग का जो क्राइटेरिया रहेगा, जैसे कि पहले 10वीं और 12वीं हुआ करता था, 10+2 जिसे कहते थे, और अब वो ख़त्म करके जो है तो ये जो फार्मूला आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 5+3+3+4 इसके मुताबिक जो है तो स्कूल रहेगा, जिसमें जो है तो यहाँ पर 3 से 8 साल, उसके बाद 8 से 11 साल, उसके बाद 11 से 14 साल और उसके बाद 14 से 18 साल। तो जिसमें 5+3+3+4 ये जो है तो फॉर्मेट रहेगा। साल के
बच्चों के लिए तकसीम है। तो ये यहाँ पर जो है तो साल दिए गए हैं, जो कि 3 साल से ही बच्चों की तालीम यहाँ पर स्टार्ट होंगी दोस्तों। तो 18 साल तक ये रहेंगी। तो जो पहले 5 साल जो रहेंगे, यहाँ पर पहले जो 5 साल रहेंगे, पहले जो 5 साल रहेंगे वो 3 साल से 8 साल का इसमें जो है तो वो रहेगा, यानी कि 3 साल से 8 साल के बच्चों के लिए रहेंगे पहले 5 साल। उसके बाद दूसरा जो 3 साल रहेंगे वो 8 से 11 साल की उम्र के बच्चे। उसके बाद है उसके बाद वाले 3 साल, तो 11 से 14 साल की उम्र के बच्चे जो है तो इसमें रहेंगे। उसके बाद लास्ट के जो 4 साल रहेंगे तो वो 14 से 18 साल के बच्चों के लिए जो है तो ये तकसीम किया गया है इस तरीके से। उसके बाद है नई तालीमी पॉलिसी के कुछ उसूल बताए गए हैं, वो हम इसको देख लेते हैं एक नज़र में कि क्या क्या उसूल जो है तो न्यू तालीमी पॉलिसी के यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले है नई तालीम पॉलिसी के उसूल। फाउंडेशनल स्टेज 5 यानी कि बुनियादी मरहला जो 5 साल है उसके अकॉर्डिंग है, यानी कि जो 5+3+3+4 जो फॉर्मेट है तो इसको किस तरीके से जो है तो यानी कि तकसीम किया गया है वो इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर पहला मरहला जो है तो इसका 5 साल का है, जो 3 साल से स्टार्ट होकर 8 साल के बाद 8 साल तक है, तो जिसे फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे। तो इसके अंदर इसके तहत पहले 3 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी में यानी प्री स्कूलिंग तालीम लेनी होगी। तो पहले जो तो अब इस मरहले में 3 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी यानी कि प्री स्कूलिंग तालीम लेनी होगी। उसके बाद इसमें इस मरहले में 3 से 8 साल के बच्चे शामिल होंगे। इसके बाद अगले 2 साल तक जमात अव्वल और दुअम के स्कूल जाएंगे, यानी कि 1 और 2 पहली और दूसरी में जो है तो वो स्कूल जाएंगे। ये जो है तो पहले 5 साल का जो है तो ये फॉर्मेट रहेगा, जिसको 5, उसके बाद +3 है तो ये +3 यहाँ पर है, तो वो हम देख लेते हैं। 3 में यानी कि तैयारी का जो मरहला रहेगा जिसे प्रिपरेटरी स्टेज कहेंगे। तो इसमें इस मरहले में क्लास 4th से 5th तक पढ़ाई होंगी, यानी कि 4th और 5वीं की जो है तो इसमें पढ़ाई होंगी। इसमें 8 से 11 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा। ये मरहला 3 साल में मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि जो मरहला ये 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस मरहले में साइंस, रियाजी, आर्ट्स वगैरह के बच्चों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, यानी कि ये जो 3 साल रहेंगे तो ये 3 साल में बच्चों को जो है तो साइंस, रियाजी और आर्ट्स पर फोकस किया जाएगा, जोर दिया जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट जो 3 साल का जो मरहला है जिसे मिडिल स्टेज कहेंगे, दरमियानी मरहला कहेंगे। इस मरहले में 6 क्लास से 8 क्लास यानी कि 6ठी से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई होंगी, जिसमें 11 से 14 साल के उम्र के बच्चे शामिल होंगे। इस मरहले में बच्चों के लिए ख़ास यानी कि स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ भी शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर इस मरहले में दोस्तों स्किल डेवलपमेंट जो कोर्सेज़ होते हैं तो वो भी इस मरहले में शुरू किया जाएगा, और इसमें 11 से 14 साल की उम्र तक बच्चे रहेंगे। क्लास 6ठी से 8वीं क्लास जो है तो इसमें पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट जो मरहला है, लास्ट की जो स्टेज है कि 5+3+3+4 है, तो लास्ट में जो 4 है उसके ताल्लुक़ से हम देखेंगे कि इसमें क्या रहेगा। तो ये सेकेंडरी मरहला रहेगा, जिसमें इस मरहले में क्लास 9th से क्लास 12 तक पढ़ाई होंगी, जिसमें 14 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा। ये मरहला 4 साल का होगा। इस मरहले में बच्चों को अपने मज़मून के इंतखाब की आज़ादी होगी, यानी कि बच्चों को अपने मज़मून के मुंतखब करने की चॉइस जो है तो सब्जेक्ट लेने की यहाँ पर आज़ादी होंगी, पूरा जो है तो हक होगा। तो ये लास्ट स्टेज रहेंगी, जिसे सेकेंडरी मरहला कहा जाएगा, जो 9th क्लास से 12th क्लास तक रहेगा, और 9वीं से जो तो 12वीं तक की इसमें पढ़ाई होंगी, और 14 साल से 18 साल की उम्र के बच्चे इसमें शामिल रहेंगे। ये मरहला 4 साल का होगा, और इस मरहले में बच्चों को अपने मज़मून के इंतखाब की आज़ादी होंगी, यानी चॉइस सब्जेक्ट लेने की यहाँ पर जो तो आज़ादी रहेंगी। तो दोस्तों
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। उर्दू पेडागोजी की अच्छी तैयारी और मुकम्मल नोट्स के लिए आज ही हेलो लर्निंग एकेडमी चैनल से जुड़िए और मुकम्मल नोट्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। व्हाट्सअप नंबर है। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं चैनल पर और इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम सेशन समझ में आऊँगा। अगर किसी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कॉपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।